নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্বপন। উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফার ভোট দিয়েই শুরু হয়ে গেল 5 রাজ্যের ভোটের উৎসবের সূচনা। আজকে উত্তরপ্রদেশে 58টি আসনে ভোট এবং মোট 11টি জেলার 58টি আসনে ভোট। 11টি জেলা যেমন শামলি, গাজিয়াবাদ, বাগপত, মুজফ্ফরনগর, মিরাট, হাপুর, নয়ডা, মথুরা, আলিগড়, আগ্রা, এই সমস্ত জেলাগুলোর 58টি আসনে ভোট রয়েছে এবং এই ভোটকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও ভোটদানের যে হার, সকাল থেকে সেই ভোটদানের হার ইতিবাচক বলা যায় না, কারণ বেলা 11টা পর্যন্ত মাত্র 20.03% ভোট পড়েছে এখনো পর্যন্ত প্রথম দফার ভোটে। আমরা যদি জেলাওয়ারি দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শামলিতে 22.83%, মুজফ্ফরনগরে 22.65%, মিরাটে ভোট পড়েছে 18.54%, বাগপতে 22.30%, গাজিয়াবাদে 18.24% ভোট পড়েছে বেলা 11টা পর্যন্ত, হাপুরে 22.80% ভোট পড়েছে। অন্যদিকে আলিগড়ে মাত্র 17.91% ভোট পড়েছে। মোট 11টি জেলায় সর্বমোট ভোটের হারের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে মাত্র 20.03% ভোট পড়েছে এখনো পর্যন্ত। সেটাকে খুব একটা ইতিবাচক বলা যায় না, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট বাড়ে কিনা সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র আজকের প্রথম দফার ভোটে 10,853, মোট বুথ 26,027, 623 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ, এর মধ্যে মহিলা প্রার্থী 73 জন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যোগী মন্ত্রিসভার 9 জন মন্ত্রী হেভিওয়েট, তাদের আজকে ভাগ্য নির্ধারণ হবে এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের এই 11টি জেলায় ভোট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রান্তে ভোটের ক্ষেত্রে বিজেপি যথেষ্ট চাপে রয়েছে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব আলিগড়ে, সেখানে আমাদের প্রতিনিধি প্রকাশ সিং রয়েছেন, কথা বলবো তার সঙ্গে। प्रकाश जी, पहले तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 20% से थोड़ा ज्यादा है, बहुत ही धीमे ताल में चल रहा है वोटिंग। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ सुबह से ही कोहरा था, उसके बाद में कोहरा छटते छटते धीरे धीरे वोट परसेंट शुरुआत वाला 8% आया, उसके बाद में 17% है, लेकिन धीमे धीमे गति बढ़ी है। अब वोटरों की संख्या निकली है, वोटर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह के कोहरे ने जो वोटरों को थोड़ा लेट निकलने का मौका दिया है, तो लेकिन वोटर अब जरूर निकल रहे हैं, अब जरूर देख रहे हैं कि वो अपने वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिसमें युवा की तादाद सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। जी प्रकाश, और एक बात, सुबह से जो वोटिंग का जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ये साफ है कि महिलाएं वो बहुत उत्साही है, वो निकल के आ रहे हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं, अपना जो संविधान सिद्ध जो अधिकार है वो कर रहे हैं, तो ये एक गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से वोट की संख्या बढ़ी है और जिस तरह से महिलाएं वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, उनके कहीं ना कहीं जो 30% और 40% वाली बात जो निकल के आ रही है कि महिलाओं को हर उसमें आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी वोट करने के लिए सबसे अधिक संख्या में दिखाई दे रही हैं, जो कि अपना मत प्रयोग कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करके दिखलाना चाह रही हैं कि महिला भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपना वोट परसेंट पूरा करने के लिए सक्षम है। जी प्रकाश, देखिए ये जो पश्चिमांचल के जो 11 जिले हैं जहां पे आज वोटिंग हो रही है, वहां पे बीजेपी को तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कृषि आइन के खिलाफ जो विद्रोह था वो बहुत ज्यादा था, और ये बात कहीं ना कहीं जोगी जी को और उनके पूरे मंत्रिसभा के 9 मंत्री का आज भाग्य निर्धारण होना है। ये कहीं ना कहीं एक मतलब कड़ा मुकाबला है बीजेपी के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी और गठबंधन ने जिस तरीके से अपनी जो योजनाएं गिनाई हैं, और बीजेपी अपने जो आज तक उन्होंने अपने जो काम किए हैं ताकि बीच रखकर उसके हिसाब से अपना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन ने जिस तरीके से हर जगह बीजेपी को एक नया
मोड़ दे दिया है। कहीं न कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए गठबंधन ने जो तैयारी की है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह सब तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि किस ऊंट करवट बैठता है और किसको ताज मिलता है और किसको हार जीत होती है। जी जी, अगर 2017 की बात करें, वहां पे जो वोटिंग रिजल्ट आए थे, इस 53 के 58 जो सीट्स है वहां, उसमें 53 सीट्स बीजेपी को मिला था। तो उस हिसाब से अगर देखें अभी स्थिति क्या है, क्योंकि 5 साल में स्थिति बहुत चेंज हुई है और वहां पे विशेष तौर से अखिलेश यादव जी जो कि उभर कर आए हैं और जो उनका जो एजेंडा वो जो बीजेपी के खिलाफ वो सामने लेकर आए हैं। तो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस ये 58 सीट्स में, वो जरा विस्तार से बताइए। मैं जिस तरीके से अलीगढ़ की बात करूं तो 7 सीट 2017 में बीजेपी के खाते में थी। उससे पहले 4 आरएलडी के सपा के खाते में थी और 3 आरएलडी के खाते में थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब की बार गठबंधन आया है तो 3 सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती हुई साफ दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से वोट परसेंट पड़ रहा है और जिस तरीके से लोगों की राय है। तो कहीं ना कहीं मानना जाए कि बीजेपी को अब की करारी शिकस्त मिलने वाली है अलीगढ़ से भी। अलीगढ़ में भी जिस तरीके से कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जी, और एक बार यहाँ पे कांग्रेस का जो रणनीति है उस विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी जी वो बहुत बार यहाँ पे आई है और इस जिले की वो सचिव भी है और विशेष तौर से इस जिले को लेकर वो काम कर रही है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट किया गया है कांग्रेस का, तो उसमें महिलाओं को बहुत यहाँ पे जोर दिया गया है। तो इसको लेकर कांग्रेस की जो अभी स्थिति है वो जरा अगर बताए तो अच्छा होता। आपने सही बात कही, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो जिस तरीके से वोट कहेंगे 30% 40% की बात महिलाओं के लिए कही, उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में जो उत्साह देखा गया है। लेकिन कांग्रेस का वजूद नहीं दिखाई दे रहा यूपी में। जिस तरीके से उनका जो निकलना हुआ है वो काफ़ी देर से निकलना हुआ है और कह सकते हैं जो जनता के बीच में उनको देखने और सुनने वाली जो बात कहेंगे तो उनका भी यही कहना है कि काफ़ी दिनों बाद निकल के आए, लेकिन उन पर मुख्यमंत्री को कोई चेहरा नहीं था जब तक, और उसके बाद में चेहरा भी निकल के आया। तो इनकी अभी तक ऐसी तैयारी नहीं है कि जनता के बीच में जा सकें, क्योंकि इन्होंने 60 साल में जो किया है वो जनता के सामने है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो बिल्कुल ये समझ लिए जनता जो एक तरह से नकार ही रही है सीधे। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि जो हमारे यहाँ जो कोल विधानसभा है, कोल विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, जो कई बार एमएलसी और राजस्थान के प्रभारी भी रह चुके हैं, विवेक बंसल, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि वो कितना इस पर असर डाल सकते हैं। जो कि 2 कैंडिडेट उनके सामने मुस्लिम हैं और एक बीजेपी का प्रत्याशी हैं जो पहले एमएलए रहे हैं, वही यहाँ प्रत्याशी बने हुए हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी और दिलचस्प मुकाबला निकल के आएगा। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया प्रकाश सिंह আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি ছিলেন আলিগড় থেকে এবং ভোটের ছবি এই মুহূর্তে কি সেখানে এবং সার্বিক যে চিত্রটা সেই চিত্রটা তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি প্রকাশ সিং। আমরা এরকমই উত্তরপ্রদেশের প্রথম দফার ভোটের নানা আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরব। বেলা 11টা পর্যন্ত 20.03%, 20%-এর সামান্য বেশি ভোট হয়েছে, ভোটের হার। বাংলার উন্নয়নে শামিল হতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয় করুন। সব মানুষ বাঁধন জোট, জোড়া ফুলে সব ভোট। আমরা আবারও উত্তরপ্রদেশের প্রথম দফার ভোটের দিকে নজর রাখবো। যেরকম এর আগেও আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে বেলা 11টা পর্যন্ত 20% ভোট হয়েছে সেখানে। যদিও এটা খুব বেশি ভোটিং পার্সেন্টেজ নয়, কারণ 4 ঘন্টা পর এই ভোটিং পার্সেন্টেজ হয়েছে এবং যেটা মনে করা হচ্ছে যে বেলা যত বাড়বে ভোটিং পার্সেন্টেজ হয়তো আরও বেশ কিছুটা বাড়তে পারে এবং ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন জায়গায় গিয়ে ভোটিং পার্সেন্টেজ দাঁড়ায় সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। মহিলাদের মধ্যে ভোটের বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তারা বাইরে বেরিয়ে এসছেন, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাচ্ছেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।